अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक-ठाक हैं? तो आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी अपना व्लॉग और मैं यहाँ पे जो है वो क्या कर रही थी। सबसे पहले जो है वो मैं करने लगी थी कपड़े तय। और ये कपड़े जो है वो मेरे धुले हुए थे, तकरीबन इनको धुले हुए हो गए थे 4 से 5 दिन। और इतने दिनों से जो है वो मुझे तय करने का टाइम ही नहीं मिला, क्योंकि जब छोटा बच्चा हो ना तो बहुत मुश्किल होता है उसके साथ मैनेज करना सारा, और अकेले जो है वो आप सब कुछ मैनेज करने वाले हो तो बहुत मुश्किल हो जाता है। असल में ठीक है, बाज़ अब आप कहेंगे कि मसलन छोटा बच्चा है तो उसके साथ बहुत सी औरतें होंगी, ठीक है, वो मैनेज करती होंगी। इसमें पता नहीं अब मसलन मुझे समझ नहीं आती कि मेरी कोई ऐसी मसलन गलती थी या क्या था। असल में जो रुमैसा थी ये तकरीबन 10 साल की थी। तो 10 साल के बाद जो है ये तैमिया पैदा हुई, तो वो पता नहीं जैसे ना शुरू-शुरू में चाव-चाव में जैसे बच्चे को उठा के मसल बंदा रखता है, इस तरह से जो है ना। तो इतने तो 3-4 मेरे बच्चे थे नहीं कि मैं थोड़ी-सी मसलन ट्रेन होती और मुझे पता होता है कि बच्चे को जो है वो लिटाए रखें तो सही रहता है या कैसे। ख़ैर इतना मुझे थोड़ा बहुत तो पता पता था कि बच्चे को जो है वो लिटाए रखें तो बच्चा सही रहता है। तो लेकिन वो कि जैसे बंदा कहता है ना कि जब थोड़ा वक़्त गुज़र जाता है तो बंदा भूल जाता है, वैसे मेरे साथ है कि मैं सब काफ़ी बड़ी हो गई थी। तो शौक-शौक में बड़ी मुश्किल से जो है वो काफ़ी मसलन ना मुश्किलों के बाद अल्लाह ताला ने ना मुझे तहमीया दी। तो वो जैसे ना चाव-चाव में बस मैंने शुरू-शुरू में उसको उठा लिया तो अब ना उसकी आदत ही बन गई है। अब उसको वही है कि बस मुझे हर वक़्त जो है वो आप उठा के रखो, बस मैं उसको उठा के रखूँ तो वो चुप रहती है। और जो भी कोई काम कर रही हूँ तब भी उसको ये होता है, वो यहाँ तक कि रुमैसा के पास भी इतनी खुश नहीं रहती। रुमैसा के पास भी बस ये है कि जब मेरी यानी कि जब मैं कहती हूँ ना कि अब बस मैं थक गई हूँ तो अब बस थोड़ी देर जो है वो चले मुझे रिलीफ़ मिल जाए, थोड़ी देर जो है वो रुमैसा पकड़ ले। और वो भी जब रुमैसा भी है काफ़ी चाह से मसलन इस तरह से कहती है ना कि मेरे पास आ जाओ या कैसे, तब जो है वो थोड़ी देर के लिए सिर्फ़ 2-3 मिनट के लिए जो है ना वो उसके पास जाती है। वरना उसकी यही बस हालत है कि बस मुझे ना मम्मा हर वक़्त पकड़ के रखे और अपने साथ हर वक़्त चिपकाए रखे। वैसे मैंने बहुत सारी ना मसलन इस तरह की व्लॉगर हैं, मैंने उनका देखा है कि उनके भी छोटे बच्चे हैं, वो यही कहती है कि हम ना अपने बच्चों को जो है वो इस तरह से शुरू से हमने आदत ही यही डाली थी कि वो लेटे रहते थे। तो शायद जो है वो इस तरह से होता होगा, हाँ, होता होगा, ठीक है, आप शुरू से जब बच्चों को ट्रेन कर ले तो फिर होता ही है ऐसा, बच्चे को आदत वही पड़ जाती है। लेकिन मैं मसलन मेरी जो है गलती थी या कैसे भी था, या मुझे अभी भी ना अपनी वो गलती नहीं लगती। मेरे दिल में ये आता है कि यार कि अल्लाह ताला इतनी मुश्किल से जो है आपको बच्चों जैसी नेमत से नवाज़ते हैं, तो सारे काम जो है वो दुनिया के चलते ही रहते हैं, सारा कुछ जो है वो दुनिया का होता ही रहता है। लेकिन ये होता है कि बच्चे जो है ना वो आपको यानी कि अल्लाह ताला ने अगर आपको ये नेमत दी है ना तो इनका ये थोड़ी देर बचपना रहना है। थोड़ी देर जो है ये आप पे डिपेंडेंट रहेंगे कि मसलन जैसे 2 साल या 3 साल बच्चा इतनी देर आप पे डिपेंडेंट रहता है, फिर तो ये होता है कि वो थोड़ा बहुत उसको अपनी यानी कि समझ आ जाती है, तो वो थोड़ा बहुत अपना आप जो है वो सँभालने लग जाता है। फिर ये नहीं होता कि उसको के हर वक़्त जो है वो मुझे मम्मा पकड़े रखे या हर वक़्त जो है वो मुझे अपने साथ चिपकाए रखे, हर वक़्त जो है वो उठा के रखे। तो फिर इतना नहीं बच्चा तंग करता ना, ठीक है, तंग तो करता है, ये तो बंदा कहता है कि मसलन 7-8 साल तक जो है वो बच्चे को देखना पड़ता है। लेकिन ये है कि फिर इतना वो आप पे डिपेंडेंट नहीं होता। तो ठीक है, मसलन ये भी बच्चे का भी एक वक़्त है जो आपको देना पड़ता है, और मेरे ख़्याल में ये हमें इस तरह से जो है वो करना ही चाहिए। क्या वो अगर आप बच्चे को मसलन अपनी रूटीन के हिसाब से अगर आप चलाते रहेंगे, तो यानी कि जैसे आप ईज़ी हैं वैसे आप बच्चों को लगा लेंगे, तो ठीक है। मसलन अगर आपके मसलन आपके 3-4 बच्चे हैं, वो माएँ बहुत अच्छा करती हैं कि वो हर वक़्त अपने बच्चों के साथ ही लगी रहे, तो फिर वो काम कैसे करें, उन बच्चों का खाना पकाना कैसे करें, घर को कैसे मैनेज करें, वो तो ठीक है। लेकिन अगर जब जहाँ पे 1-2 बच्चे हैं तो वहाँ पे बंदा क्या करे? अच्छा ख़ैर मुझे ना ये अपनी गलती नहीं लगती, कभी-कभी जो है वो मुझे कोफ्त होती है, मेरे दिल में ये आता है कि यार यानी कि हर वक़्त मैं इसे उठा के रखती हूँ, हर वक़्त जो है वो मुझे बड़ी मुश्किल से जो है वो सब कुछ मैनेज करना पड़ता है। लेकिन ख़ैर जैसे भी है, जो भी है, बच्चों का थोड़ी देर बचपन है और इनका बचपन जो है वो गुज़र जाना है, यही वक़्त गुज़र जाना है, थोड़ा-सा वक़्त है। तो इसी वक़्त को बाद में जो है वो हमने सारी ज़िंदगी हमने सोचना है कि यार जब ये बच्चे छोटे से थे तब तो ऐसे थे, ये था, वो था। तो वक़्त जो है वो बड़ी जल्दी पर लगा के जो है ना वो गुज़र जाता है। ख़ैर ये भी वक़्त गुज़र रहा है, मैनेज करना काफ़ी मुश्किल है, थोड़ा मुश्किल नहीं काफ़ी मुश्किल है, लेकिन ख़ैर से हो जाता है। अल्लाह ताला जो है ना वो मेरे ख़्याल में बरकत डाल ही देते हैं। अल्लाह ताला जो है ना वो माँओं को इतनी हिम्मत दे ही देते हैं कि वो सारा कुछ जो है वो कर ले, सारा कुछ जो है वो बच्चों के साथ सब कुछ जो है वो मैनेज कर ले। तो ख़ैर से जो है वो
आजकल वैसे रमेसा को भी छुट्टियाँ हैं, तो उस वजह से भी जो है वो मुझे थोड़ा-सा रिलीफ़ है कि ये नहीं कि बिल्कुल टाइम के हिसाब से जो है वो उसे खाना वग़ैरह देना पड़ रहा है या टाइम के हिसाब से सारा कुछ करना पड़ रहा है। जब बच्चों ने स्कूल जाना हो ना, तो फिर मसला होता है कि उन्हें टाइमली जो है वो सब कुछ मिलना चाहिए, सब कुछ जो है वो उन्हें हम देते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो है वो साथ में मैं क्या बना रही थी, मैं यहाँ पे बना रही थी यानी कि बीफ का सालन। तो मैंने बिल्कुल जो है वो थोड़ी-सी ग्रेवी इसकी रखी थी, और आपने जो है वो रेसिपी देख ली होगी, वही बेसिक रेसिपी है। लेकिन ये है कि मैं इस तरह से बनाती हूँ कि मैं सारा कुछ जो है ना वो एक ही दफ़ा में डाल देती हूँ, और बड़े ईज़ी तरीके से जो है ना सब कुछ जो है वो बन जाता है। अलग-अलग से जो है वो इतना कुछ इसका गोश्त का जैसे पहले अलहदा से उसको भुनाई लगाओ और फिर जो है वो मसाला बना के उसके अंदर डालो, ये इतना नहीं होता। तो एक ही दफ़ा जो है वो सब कुछ ऊपर डाल के मैं रख देती हूँ, और फिर उसके बाद जो है वो, अगर आपके छोटे बच्चे ना, उनके साथ इस तरह का जो होता है ना, यानी कि वन पॉट मील जो होता है, ये आप बड़ी ईज़िली बना सकते हैं। और अच्छा, फिर उसके बाद जो है यहाँ पे थोड़ी बहुत जो है वो लेके आई थी मैं ग्रॉसरी, तो वो मैं आपको दिखाने लगी थी। तो बिल्कुल जो है वो थोड़ी-सी ग्रॉसरी है, तकरीबन आप इसे यही समझ लें कि वीकली ग्रॉसरी। तो मैंने आपको बताया था ना कि एक दफ़ा जो है वो मंथ में मैं ऐसे ही ग्रॉसरी करती हूँ कि हर चीज़ लेके आती हूँ, और फिर उसके बाद जो थोड़ी बहुत चीज़ें ख़त्म होती रहती हैं ना, वो फिर मैं लेके आती रहती हूँ। और ये यहाँ पे जो है वो लेके आई थी मैं एग। एग की जो है वो ट्रे थी, इसमें जो है वो 6 एग होते हैं, तो वो मैं लेके आई थी। और इससे जो है वो तकरीबन 1 हफ़्ता जो है वो हमारा गुज़र ही जाता है। 1 हफ़्ता पूरा तो नहीं, ख़ैर से 5 से 6 दिन जो है वो गुज़र जाते हैं। और वैसे एग्स जो है वो पड़े भी हुए थे, तो इस वज़ह से जो है ये 6 ही चाहिए थे, तो वही जो है वो इसकी मैंने ट्रे लेके आई थी। और प्लेन वाले ब्रेड लेके आई थी, और इसके अलावा नूडल्स। तो ये नूडल जो है ना, ये रमेसा को काफ़ी ज़्यादा पसंद है, ये काफ़ी ज़्यादा जो है वो शौक से खाती है। तो नूडल जो है वो इसके लिए आए थे। और फिर इसके बाद जो है ये वाले सर्फ़ है, और सर्फ़ जो है वो मैं एक्सेल लेके आई थी। और फिर इसके बाद जो है ये बर्तन धोने वाला साबुन था लेमन मैक्स, और फिर ये एक शैम्पू था ट्रेसमी। पहले जो है वो मैं लोरियल लेके आती थी, लेकिन अब जो है वो उसको मैंने चेंज कर दिया ट्रेसमी के साथ। लोरियल जो है वो कहते हैं कि इसराइली ब्रांड है, तो इस वजह से मैंने जो है वो उसको अब छोड़ दिया है। और फिर इसके बाद जो है ये वाला मायोनीज़ लेके आई थी एक। और इसके अलावा जो है वो एक मैंने मायोनीज़ जो है वो न्यू लेके आई हूँ, ये वाले जो छोटे साशे हैं ना, ये मैं लेके आई हूँ अभी। तो पता नहीं ये कैसे का होगा, इसके ऊपर तो इसी तरह से लिखा हुआ था, चिकन मायोनीज़ था ये वाला, और चिकन स्प्रेड सॉरी। तो पता नहीं अब इसका कैसे का जायका होगा, मैंने कहा चलिए थोड़ा चेंज करके रमेसा को दूँगी, शायद उसे अच्छा लगेगा। और ये एक था जी केचअप। तो बस ये छोटी-मोटी ग्रॉसरी थी, तो बस यही तक की थी मेरी आज की वीडियो। मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।